Good morning, class 5th, your 5th lecture of chapter 11 on your page number 91. Solubility. A substance that dissolves completely in another liquid is called a soluble substance. बेटा कोई भी substance जो किसी दूसरे liquid में easily dissolve हो जाता है तो वो उस substance को हम बोलते हैं soluble substance. The molecules of a soluble substance dissolve when they get into the space between the molecules of the liquid. और किसी भी substance की या soluble substance के molecules कब dissolve होते हैं? जब जिस liquid में वो dissolve हो रहे हैं उनके बीच में उसको space मिलता है तो वो उसमें fill हो जाते हैं और dissolve हो जाते हैं. The soluble substance and the liquid टुगेदर मेक अ सोल्यूशन. तो वो जो सॉल्यूबल सब्सटेंस और जो लिक्विड है वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक सोल्यूशन बनाते हैं. मटेरियल्स दैट डू नॉट डिजॉल्व इन अ लिक्विड आर कॉल्ड इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस. और ऐसे मटेरियल जो कि लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस. द लिक्विड इन विच अ सॉलिड डिजॉल्व्स इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट. और वो लिक्विड जिसमें एक सॉलिड डिजॉल्व होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट. The solid which dissolves in the liquid is called a solute. और जो डिज़ोल्व होता है उसे सॉल्यूट, जो डिज़ोल्व होता है उसे सॉल्यूट, जिसमें डिज़ोल्व होता है वो सॉल्वेंट. ठीक है. अभी सॉलिड्स इन वाटर, तो सॉलिड को जब हम वाटर में करेंगे तब सम सॉलिड्स लाइक शुगर, सॉल्ट एंड पोटेशियम पर मैग्नेट डिज़ोल्व इन वाटर टू फॉर्म अ सोल्यूशन. बेटा कुछ सॉलिड हैं जैसे कि शुगर है, सॉल्ट है या पोटेशियम पर मैग्नेट एक केमिकल होता है वो है, तो उसको जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं. देयरफॉर वी से दैट दे आर सॉल्यूबल इन वाटर. तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो वाटर में सॉल्यूबल है. हाउएवर चॉक, सैंड, सॉयल एंड वुड आर सम सब्सटेंसेज विच डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर. वहीं पर कुछ ऐसे सॉलिड हैं जैसे कि चॉक हैं, सैंड है, सॉयल हैं, ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं. ठीक है. दूसरे हैं आपके फिर लिक्विड्स एंड वाटर. मीन्स जब हम लिक्विड को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में. सम लिक्विड्स ऑल्सो डिज़ोल्व इन वाटर. बेटा कुछ लिक्विड्स होते हैं जो डिज़ोल्व वाटर में डिज़ोल्व होते हैं जैसे कि मिल्क है, ग्लिसरीन है या फिर एल्कोहल. मीन्स जो आपका ये शराब जिसे हम बोलते हैं एल्कोहल है. लिक्विड्स दैट डिज़ोल्व कम्प्लीटली इन अदर लिक्विड्स आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स. बेटा ऐसे लिक्विड जो दूसरे लिक्विड में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं मिसिबल लिक्विड्स. पूरी तरह से जो घुल जाते हैं, है ना, मिक्स हो जाते हैं. जूसेस लाइक एप्पल जूस एंड लेमन जूस ऑल्सो डिज़ोल्व इन वाटर. इसके अलावा जूस है जैसे कि एप्पल जूस है या लेमन जूस है तो ये भी वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं. हाउएवर सम लिक्विड्स सच एज kerosene, petrol and paints do not dissolve in water. Such liquids are called immiscible liquids. वहीं पर कुछ liquids ऐसे हैं जैसे कि केरोसिन है या कोई भी दूसरा ऑयल है, पेट्रोल है या पेंट है, ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं. तो जो डिज़ोल्व नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं immiscible liquids. They form a separate layer above water when mixed into it. तो वो जब वाटर में मिक्स किए जाते हैं तो एक अलग लेयर बना लेते हैं जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो. ठीक है. नाउ टर्न योर पेज. बेटा ये एक्टिविटी आपको दी हुई है पेज नंबर 92 पे, ये आपको होमवर्क में करनी है. ठीक है, मतलब पढ़नी है बेसिकली. एज यू नोटिस इन द अबव एक्टिविटी व्हेन लिक्विड डिटर्जेंट वाज एडेड ऑयल मिक्स्ड with water, the liquid detergent acts as an emulsifier. It makes oil and water mix. Such a mixture is called an emulsion. बेटा जैसे इसमें आपको पता चलेगा कि जब ऑयल को हम वाटर में डालते हैं तो वो मिक्स नहीं होता है, लेकिन अगर आप उसमें लिक्विड डिटर्जेंट को भी ऐड कर दो तो जो ऑयल है वो वाटर में मिक्स हो जाता है. तो वो जो लिक्विड डिटर्जेंट है जिसकी वजह से ऑयल और वाटर मिक्स हो रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं इमल्सीफायर. और इसकी वजह से जो सॉल्यूशन बनता है या जो मिक्सचर बनता है उसे हम लोग बोलते हैं इमल्शन. ठीक है. अभी गैसेज इन वाटर. सम गैसेज डिजॉल्व इन वाटर लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड. बेटा कुछ गैसेज हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड. व्हेन वी बॉयल वाटर द बबल्स फॉर्म्ड इन द वेसल्स आर नथिंग बट द डिजॉल्व गैसेज प्रेजेंट इन वाटर. बेटा जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो जो बबल फॉर्म होते हैं ना, ऊपर वाटर को जब बॉयल किया जाता है तो बबल्स फॉर्म होते हैं, तो वो बबल्स क्या होते हैं? वो वही गैसेज होती हैं जो उस वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं. ऑक्सीजन इज डिज़ोल्व इन वाटर
ऑफ वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर्स, लेक्स एंड ओशियंस। बेटा जो ऑक्सीजन है वो जो वाटर बॉडीज़ हैं जैसे कि रिवर्स हैं, लेक्स हैं और ओशियंस हैं, तो उनके वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। द एक्वाटिक एनिमल्स टेक इन दिस डिजॉल्व ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन वाटर। तो जो एक्वाटिक एनिमल्स, जो अंडर वाटर एनिमल्स होते हैं, वो कैसे ब्रीथ करते हैं, वो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो उसी ऑक्सीजन को लेकर ही मीन्स इनटेक कर ही ब्रीथिंग करते हैं। These water bodies also contain nitrogen dissolved in them, और इन water bodies में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। When you open the bottle of a cold drink, the bubbles of dissolved carbon dioxide gas rush out। जैसे कि जब आप किसी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को खोलते हो तो क्या होता है कि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व होती है, उसके जो बबल्स होते हैं वो ऊपर निकल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिजॉल्व थी। आपका लेक्चर और चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अभी होमवर्क में बेटा पेज नंबर 93 पर जो आपको टेस्ट या नॉलेज दिया हुआ है वो आप फिल करेंगे, जिसका करेक्शन आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।